नाउ स्टूडेंट्स सी क्वेश्चन 25. क्वेश्चन 25 इज ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है. ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द सर्कल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर. और फिर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड दो टेंजेंट बनानी है, यानी आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्कल के लिए जिन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री का. ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुकी है, तो आप बहुत ध्यान से इसे देखेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से. सबसे पहले तो आप सर्कल को ड्रॉ करेंगे. तो ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, और सेंटर जिसका O हो. तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया. यहां पर O सेंटर है और A जो है ये OA आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर. अब सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, एक्सटेंड OA टू B. OA को B पर एक्सटेंड कीजिए सच दैट OA और AB ये दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर हो. ये एक्सटेंड हुआ 4 सेंटीमीटर का. अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको करना है विद A एज अ सेंटर. A को सेंटर लीजिए और OA को रेडियस लीजिए. OA 4 सेंटीमीटर है, आप चाहें तो AB को भी रेडियस ले सकते हैं, दोनों 4 सेंटीमीटर है. ठीक है. अब यहां पर आप जब ड्रॉ करेंगे, अब ड्रॉ जब सर्कल करेंगे तो सर्कल ड्रॉ किया, सो ये इंटरसेक्ट करेगा पुराने वाले सर्कल को जिसका सेंटर O था T1 और T2 पर. तो ये T1 और T2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. अब आपको क्या करना है, सिंपली ज्वाइन कर देना है BT1 और BT2 को. तो ये ज्वाइन हो गए. अब आप देखें BT1 और BT2 यही आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट है और इन दोनों के बीच में क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा. आप कैसे कह सकते हैं कि 60 डिग्री का एंगल होगा, आप मेजर करके देख सकते हैं, लेकिन आपको अब इस कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन भी देनी होगी. तो उसके लिए आप देखिए, जस्टिफिकेशन हम देंगे. सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस T1 और A को ज्वाइन कर दीजिए और T1 और O को ज्वाइन कर दीजिए. अब देखिए इन ट्रायंगल AOT1 इस वाले ट्रायंगल पे कंसंट्रेट कीजिए. यहां पर AO कितना है, AO 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल. उसके बाद OT1 कितना है, OT1 भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O. अब आप देखेंगे AT1 भी 4 सेंटीमीटर का होगा. क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है किसका, वो सर्कल का जिसका सेंटर A है. तो ये A वाला जो सेंटर का सर्कल है इसका रेडियस है और ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा. तो अब इससे हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल AT1O क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल T1OA ये 60 डिग्री का होगा. और अगर मैं बात करूं एंगल T1OT2 की, ये 120 डिग्री का होगा. क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी BO क्या है, बाइसेक्ट करेगी एंगल T1OT2 को. तो BO जब बाइसेक्ट करेगी 60 ऊपर 60 नीचे, टोटल 120 का हो गया. अब आप देखें एंगल T1BT2 प्लस एंगल T1OT2 ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, जो ऑपोजिट एंगल है. क्योंकि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से तो जो सेंटर पे एंगल बनता है और जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल बनता है दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं. अब एंगल T1OT2 क्या है, 120 डिग्री, ये आप पुट कर दीजिए. तो अब आपको क्या मिलेगा, एंगल T1BT2 जो हो जाएगा वो 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो आप देखिए T1 और T2 के बीच में एंगल कितना बन रहा है पॉइंट B पर, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है जो हमने बनाया था.